Hello student, this is Mala and welcome to my channel Chemistry with Mala Ma'am. Students, आज का जो हमारा चैप्टर है पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपका चैप्टर जो है 4th है केमिस्ट्री का। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले इनमें जो है हम ये जानते हैं कि पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मतलब किसी भी एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स होता क्या है। तो डेफिनेशन से देखते हैं एलिमेंट्स। जो सबसे पहले तो अरस्तु के टाइम जो है उस समय उन्होंने बताया था कि देयर आर 5 एलिमेंट्स। उन्होंने 5 एलिमेंट्स बताए, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक बताया एयर, वाटर, अर्थ, ईथर एंड फायर। मतलब जल, वायु, आकाश, हवा और पानी। ये उन्होंने बताया कि 5 एलिमेंट्स है उस टाइम, पर इसको कभी भी फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद जो लेवाइस ईयर थे उन्होंने एलिमेंट्स को डिफाइन किया। तो उनके अकॉर्डिंग जो है डेफिनेशन है एन एलिमेंट एज अ सब्सटेंस दैट कुड नॉट बी डिकम्पोज्ड और ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट ऐसा सब्सटेंट है जिनको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और ज़्यादा मतलब उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अगर हम कभी किसी केस में हम वाटर की बात करते हैं, H2 की बात करते हैं, तो इसको हम एलिमेंट्स नहीं कह सकते, क्योंकि हम वाटर को डिसोसिएट कर सकते हैं H+ और OH- में ये ब्रेक हो सकता है, इसलिए ये एलिमेंट नहीं है। लेकिन जब हम कार्बन की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो इनको हम और ज़्यादा ब्रेक तो नहीं कर सकते, इनको हम और ज़्यादा डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा है ये एलिमेंट्स कहलाएगा, ओके। जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है ये इनको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको हम कंपाउंड कहेंगे, ये एलिमेंट्स के में नहीं आएगा। तो बच्चों जो मैटर, कोई भी मैटर होती है उसकी स्टेट को हम अलग अलग डिफाइन करते हैं, मतलब उसको समझने के लिए। एक तो उनमें हमको एलिमेंट जो पर्टिकुलर कार्बन, हाइड्रोजन जिनको हम डिकम्पोज ना कर पाए। उसके बाद हमको कंपाउंड पढ़ना है, कंपाउंड होते हैं जो दोनों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, और मिक्सर। तो ये सारी चीज़ें होती है, पर हमको भी फोकस करना है एलिमेंट्स का। तो एलिमेंट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, substance that could not be decomposed or broken down into similar substance, ठीक है। ये उनका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो बच्चों क्लासिफिकेशन की बात करें तो एलिमेंट क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो बच्चों हमको पता है कि कोई भी चीजों किसी भी चीज की पर्टिकुलर स्टडी एक चीज पर पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उनको क्लासिफाई कर देते हैं स्टडी को इजीली बनाने के लिए। जैसे कि हम घरों में भी अपने अपने सामान को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं कि बुक्स हमारा अलग है, किचन के सामान अलग हैं, बाकी जो हमारे कपड़े अलग हैं, कपड़े में भी वैरायटी हम अलग कर देते हैं, ठीक है। वुलन्स अलग होते हैं, समर के क्लॉथ्स अलग होते हैं, रेनी सीजन के क्लॉथ्स अलग होते हैं। तो वैसे ही एलिमेंट्स की स्टडी पर्टिकुलर पॉसिबल नहीं थी, इसलिए उन्हें क्या कर दिया गया, क्लासीफाई, सेपरेट कर दिया गया, ताकि हम उनके स्टडी को सही तरीके से कर पाए। उनकी प्रॉपर्टी पर्टिकुलर एक एक को उठाकर प्रॉपर्टी पढ़ना पॉसिबल नहीं था, तो उनको एक ग्रुप में उनको रखा गया ताकि हम इजिली उनकी स्टडी कर पाए। तो ये था। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना लॉ दिया। तो हमको अब देखना है जो डोबेराइनर थे, ठीक है, डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइब्स। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो है एटॉमिक वेट के बेस पर ही लॉ दिया था। मतलब इनके अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मास होती है, एटॉमिक वेट होती है, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने ट्राइब्स बनाए, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइब्स। तो जैसे कि इन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, उनको एक ग्रुप में रखा गया। और इनका लॉ क्या था ये आप समझ लीजिए। इनका लॉ ये था कि अगर हम ये जो इनके द्वारा जो बनाए हुए ट्राइब्स हैं, इन ट्राइब्स को, ठीक है, इनका हम एवरेज निकाले, ठीक है, इनका और इनको प्लस करके अगर हम इनका एवरेज निकाले तो जो हमारा बीच वाला जो है, ठीक है, उसके वेट के इक्वल आता है। जैसे हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे लिथियम का कितना है, 6.9 है, और पोटेशियम का कितना है, 39.1 है। इनको हम प्लस कर दिए तो ये हमारा हो जाएगा
10 1 16, तो ये हमारा 46 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो 23 आ रहा है। तो 23 हमारा जो है वो सोडियम का वेट है। तो ये इससे हमको क्या पता चलता है, ये इन्होंने जो 3 ग्रुप्स बनाए, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और उनका एवरेज निकाला, तो जो सेंट्रल वाला है उसके वेट के इक्वल होता है, इन्होंने ये बताया। पर ये ज्यादा एलिमेंट्स के लिए फॉलो नहीं हो पाया, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो है ग्रुप थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सेकंड में कैल्शियम, स्टैंडियम, बैरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरीके से उन्होंने ग्रुप बनाया, पर ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो बच्चों इनका लॉ जो था वो सिर्फ यहीं तक था। फिर उसके बाद हमको देखना है न्यूलैंड का ऑक्टेव्स, ठीक है। जो न्यूलैंड जो थे उन्होंने इसके बेस पे के अकॉर्डिंग उन्होंने ये जान लिया कि जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन एलिमेंट्स के जो वेट है, एटॉमिक वेट, वो उनकी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो इन्होंने 8 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था, इनके अकॉर्डिंग ये था जैसे कि संगीत में 7 स्वर होते हैं, तो वो सा से चालू होता है, सा रे गा मा प द नी श। स से शुरू होकर स से खत्म होता है। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है नंबर 8 का, उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। तो इन्होंने वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करके उन्हें एक ग्रुप में रखा गया, ठीक है। तो जैसे कि इनके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन, लिथियम, बैरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 7 एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद जो नंबर 8वां था, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। तो वैसे ही लिथियम, सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, बैरियम, मैग्नीशियम। तो इस तरीके से उनके अकॉर्डिंग जो नंबर 8 जो है फ्लोरीन आ रहा है, तो फ्लोरीन और उसकी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। और फिर जो है वो जो है 8 नंबर में क्लोरीन आ रहा है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम होगी। इस तरीके से उन्होंने अपना ऑक्टेव्स लॉ दिया था। तो इनमें भी बच्चों कुछ लिमिटेशन थे जिसके कारण ये भी फॉलो नहीं हुआ। जब तक न्यूलैंड्स ने अपना लॉ दिया था तब तक लगभग 56 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है। तो अब उनमें जो हमारा जो मेन जो लिमिटेशन था वो ये था कि उन्होंने जो एटॉमिक वेट पर दिया था, पर जो और जो डिस्कवरी होने वाले एलिमेंट थे उनके लिए कोई उन्होंने गैप्स नहीं छोड़ा था। और ये भी सिर्फ कैल्शियम तक ही सक्सेसफुल रहा, फिर उसके आगे ये भी फॉलो नहीं हो पाया, तो इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो ये जो हमारा ये तो बेसिक था, इंट्रोडक्शन ही था, समझिए। इसके बाद हमको मेन जो पढ़ना है वो इस चैप्टर का मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ओके बच्चों, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। हमने जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट किया था उसी का ये कंटिन्यू हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। 1869 में जो जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है, लोथर मेयर, उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक मास और न्यूक्लियर वॉल्यूम के अगेंस्ट, ठीक है। मतलब एटॉमिक मास न्यूक्लियर वॉल्यूम के अगेंस्ट में एक ग्राफ प्लॉट किया था। उसी ग्राफ को हमको समझना है। एक्चुअली ये ग्राफ जो था वो एलिमेंट्स के लिए ही थे, क्योंकि हमने बाकी रूल्स भी जो पढ़ा है वो भी सारे एलिमेंट्स के लिए। तो इनका जो था एक्चुअल में ये फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ड था, ठीक है। और ये जो है एक तरीके से वॉल्यूम बेस्ड ग्राफ था। जो हमारा जो डेंसिटी होता है, हमको पता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। तो इन्होंने वॉल्यूम को लेकर, ठीक है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी से उसे जोड़ा और उसके लिए उन्होंने ग्राफ को एक शो किया और कुछ कंसेप्ट बताए। तो उस कंसेप्ट को हमको आज समझना है और ग्राफ के थ्रू उसको यहाँ पे देखेंगे हम। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है अल्कली मेटल ऑक्यूपाइज टॉप पोजीशन, ठीक है। उस ग्राफ को हम देखते हैं तो उसमें हमको जो अल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे मेटल हमको टॉप पोजीशन पे दिखाई देता है। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा लिथियम है जो भी पिक्स पे है, सोडियम भी पिक्स पे है, और जो हमारा जो पोटेशियम है वो भी पिक्स पे है, और रुबिडियम भी हमारा पिक्स पे है। तो इनके अकॉर्डिंग ये फाइंड किया। सेकंड क्या था, अल्कली अर्थ मेटल ऑक्यूपाई डिसेंट
पोजीशन, ठीक है। मतलब इन्होंने ये बताया कि जो अल्कली अर्थ मेटल है वो कौन से पोजीशन पे रहेंगे, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग पोजीशन, जब हम जैसे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं तो वो हमारा कौन सा पोजीशन होता है, डिसेंडिंग पोजीशन होता है। तो जैसे कि इसके एग्जांपल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और स्ट्रोनियम। तो देखते हैं हमारा यहाँ पे जो हमारा जो मैग्नीशियम दिख रहा होगा आपको, ये भी हमारा कौन सा पोजीशन पे है, डिसेंडिंग पोजीशन पे है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आपको कैल्शियम दिख रहा है, कैल्शियम भी कौन से पोजीशन पे है, डिसेंडिंग पोजीशन पे है। और जो स्ट्रोनियम है वो भी कौन से पोजीशन पे है, डिसेंडिंग पोजीशन में। तो बच्चों इनके अकॉर्डिंग जो पिक्स पे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। उसके बाद जो हमारे डिसेंडिंग पोजीशन पे है कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोनियम, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट हैलोजन ऑक्यूपाइज असेंडिंग पोजीशन, ठीक है। जो हमारे हैलोजन है क्लोरीन, ब्रोमीन, जो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, वो कौन से पोजीशन पे रहेंगे, तो असेंडिंग पोजीशन। असेंडिंग पोजीशन का कौन सा होता है, जब हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो वो पोजीशन हमारा क्या होता है, असेंडिंग पोजीशन। तो ग्राफ में हमको यहाँ पे ये फ्लोरीन दिखाई दे रहा है जो कि हैलोजन है, जो कौन से पोजीशन पे है, असेंडिंग पोजीशन पे है, ठीक है। और फिर हमारे है क्लोरीन, वो भी हमारे कौन से पोजीशन पे है बच्चों, असेंडिंग पोजीशन पे है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ब्रोमीन दिख रहा है, वो भी कौन से पोजीशन पे है, असेंडिंग पोजीशन पे है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा डी ब्लॉक के लिए उन्होंने बताया कि जो डी ब्लॉक होते हैं, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं, बॉटम पोजीशन पे मिलते हैं, ठीक है। तो आइए हम बॉटम पोजीशन पे आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है आयरन, जिंक और रुथेनियम। तो यहाँ पे बच्चों हमको आयरन दिख रहा है जो कि बॉटम पोजीशन पे है, जिंक भी हमको बॉटम पोजीशन पे मिला है और रुथेनियम भी हमको बॉटम पोजीशन पे मिला है। तो इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने जो सीरीज बनाए हैं, ठीक है, जो पिक्स पे बनाए हैं, जो डिसेंडिंग ऑर्डर के बनाए, असेंडिंग के बनाए, जो बॉटम, तो लगभग इनके सीरीज के अकॉर्डिंग ये जो है वो आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने उसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया, ठीक है। ओके, तो बच्चों लोथर मेयर कर्व जो है हमारा बस इतना ही था। बुक में थोड़ा सा आपको क्रिटिकल सा डायग्राम दिखेगा, पर उतना आपको घबराना नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ वेट तो आपको पता ही है, वेट के अकॉर्डिंग आप उसको आप प्लॉट कीजिए। ओके, तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है।